मैं माइकल जेम्स एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आई होप आप अच्छे से ज़बरदस्त प्रैक्टिस कर रहे होंगे और जो आपका प्रेम मिल रहा है, यानी कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिए हैं, शेयर भी कर रहे हैं जितना आपसे बन पड़ रहा है, और आप इसे लाइक तो करना भूलते ही नहीं। तो इस सभी के लिए मैं आपको एक सैल्यूट मारता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं। इसी तरह से प्रेम आपका मिलता रहा तो हम बहुत ही जल्दी लाइव पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और फिर आपको बिल्कुल लाइव क्लासेस भी मिलेंगी। तो शुरुआत करते हैं। तो अभी हमने क्या करना है, वांट और वांट्स का यूज कर रहे थे, तो उसका एक अफर्मेटिव वीडियो बनाया, एक नेगेटिव, और आज इंट्रोगेटिव की चर्चा करेंगे और थोड़ा सा मैं आपको प्रीवियस भी रिवाइज कराऊंगा। तो मैंने क्या बताया है आपको कि सब्जेक्ट मेरा शी रहे या मेरा ही रहे या मेरा इट रहे या मेरा नाउन सिंगुलर रहे, तो इसको जरूरत पड़ेगी मेरी काय की, वांट्स की। काय की जरूरत पड़ेगी वांट्स की, और फिर मैं टू लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दूंगा, देन ऑब्जेक्ट। सर इससे कुछ सेंटेंस बना दीजिए। शी वॉन्ट्स टू टीच इंग्लिश, तो वह इंग्लिश पढ़ाना चाहती है। ही वॉन्ट्स टू प्ले फुटबॉल मैच, वह फुटबॉल मैच खेलना चाहता है। और इट से अभी सेंटेंस हम नहीं बना रहे हैं, बाकी सिंगुलर में हमने यहाँ पे राम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? राम। तो राम वॉन्ट्स टू मीट मी डेली, तो राम मुझसे रोज मिलना चाहता है। राम वॉन्ट्स टू डू समथिंग न्यू, राम कुछ नया करना चाहता है। राम वॉन्ट्स टू लर्न इंग्लिश दिस ईयर एनी हाउ, राम इस साल इंग्लिश सीखना चाहता है कैसे भी। ठीक है, अब एस कब जरूरत नहीं पड़ेगी? जब सब्जेक्ट आपका हो आई या यू हो, वी हो, या फिर दे हो, या हमारा नाउन हो कैसा, प्लूरल। तो ये इतने सारे लोगों को जरूरत पड़ेगी वांट की। काय की? इन्हें एस नहीं चाहिए, और टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और देन ऑब्जेक्ट। क्लियर है? तो ये तो है ना प्रोनाउन है ना ये चारों, लेकिन ये थर्ड पर्सन है ही नहीं है, तो हमें फिर इसको सिंगुलर भी नहीं बनाना। क्लियर है? और नाउन जब प्लूरल रहेगा तो वर्ब भी प्लूरल रहेगी। प्लूरल वर्ब कौन सी रहती है? जिसमें एस ई एस ना हो, जिसमें एस ई एस ना हो। सर इनसे भी सेंटेंस बना दो। बिल्कुल बनाते हैं। आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश इन दैट पार्टी, मैं उस पार्टी में इंग्लिश बोलना चाहता हूं। यू वॉन्ट टू गिव मी समथिंग टू ईट, आप मुझे कुछ खाने को देना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू प्ले हॉकी, हम हॉकी खेलना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू थ्रो मी इनटू द रिवर, वे मुझे नदी में फेंकना चाहते हैं। तो प्लूरल नाउन ले लिया। राम एंड श्याम वांट टू गो समवेयर, राम एंड श्याम कहीं घूमना चाहते हैं। क्लियर हो रहा है? तो यहां पे हमने क्या बताने की कोशिश की है, ये चारों ले लिया, इनको हमने क्या देना है, एस लगाना है वांट में, और इन सब को ये सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएंगे तो हमें एस की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब इसी क्रम में यदि हम नेगेटिव बनाएंगे तो इन सब को जरूरत पड़ेगी डज नॉट की। काय की जरूरत पड़ेगी? डज नॉट की, और आपको वांट चाहिए। ठीक है, और इधर हमें जरूरत पड़ेगी डू नॉट की, और हमें वांट चाहिए। फिर इसके बाद तो टू के बाद तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो इधर भी टू के बाद तो फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, इधर भी ऑब्जेक्ट आएगा। कुल मिला के मैं ये बताना चाह रहा हूं कि कब डू नॉट आएगा और कब डज नॉट आएगा, और डू नॉट और डज नॉट के बाद वांट आएगा, वांट्स नहीं आएगा। तो इन सबको जरूरत पड़ने वाली है डू नॉट की, और इनको पड़ने वाली है डज नॉट की। सर कितना कितना आप डीप में जा रहे हैं भाई, मेरे को उस क्राउड को भी आगे लेके जाना है जिसकी शिकायत है कि यूट्यूब पे जो पढ़ाते हैं ना, हमें समझ में नहीं आता। आपको समझ में आएगा, बिकॉज मैं बिल्कुल जीरो लेवल से जा रहा हूं और बड़े प्रेम से आपको एक एक चीज बार बार याद दिला रहा हूं, ताकि आपकी थोड़ी भी इच्छा है ना अब इंग्लिश को क्लीन बोल्ड करने की, तो आप मात नहीं खाएंगे, आपकी शिकायत नहीं रहेगी कि समझ में नहीं आ रहा। और आपको फिर भी कोई जेन्युइन क्वेश्चन है तो आप कमेंट करें, आपके क्वेश्चन का रिप्लाई किया जाएगा वीडियो में। तो क्लियर हो गया यहाँ पे डू नॉट की, यहाँ पे डज नॉट और यहाँ पे डू नॉट। अभी कुछ सेंटेंस बना दें हम। अब इंट्रोगेटिव की बात रहेगी तो कैसा रहेगा, इन सब के लिए आगे आप इंट्रोगेटिव बनाओगे तो क्या चाहिए, डज। क्या चाहिए, डज। और इन सबको क्या चाहिए, डू। क्या चाहिए, डू। कुछ सेंटेंस बना देता हूं इंट्रोगेटिव। डज शी
want to come here. Does she want to come here? क्या वे यहाँ आना चाहती है? Do you want to teach me? क्या आप मुझे पढ़ाना चाहते हैं? क्या आप मुझे पढ़ाना चाहते हैं? Does Ram want to go with you? क्या राम आपके साथ जाना चाहता है? क्या राम आपके साथ जाना चाहता है? Do they want to drive your car? Do they want to drive your car? क्या वे आपकी कार चलाना चाहते हैं? Does she want to earn money? Does she want to earn money? तो क्या वह पैसे कमाना चाहती है? तो क्या सेंस क्या है? क्या ये व्यक्ति ये क्रिया करना चाहता है? इस तरह से आप कई सेंटेंस बनाना आपको पढ़ेंगे और ये प्रैक्टिस ही आपको एक कॉन्फिडेंस जनरेट करेगी. ओनली योर प्रैक्टिस विल गिव यू अ ग्रेट कॉन्फिडेंस टू डू दिस. व्हाट आई मीन टू से, मेरा मतलब क्या है? प्रैक्टिस की बात कर रहा हूं मैं. काहे की बात कर रहा हूं? कि प्रैक्टिस आपको कॉन्फिडेंस दे देगी इस चीज को अच्छे से करने के लिए. तो आप प्रैक्टिस करते रहिए और अपना जो प्रोसेस है इंग्लिश सीखने का उसे आगे बढ़ाते रहिए. गॉड इज विद अस. ईश्वर हमारे साथ है. डेफिनेटली वी विल डू इट ब्यूटीफुली. हम निश्चित ही इसे अच्छी सुंदरता से कर लेंगे. तो इसी संदेश के साथ आज के वीडियो में यहाँ पे समाप्त कर रहा हूँ. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.